हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए 217 बफर्स आर रिजर्व्ड इन। तो देखिए हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ अगर आप न्यू स्टूडेंट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। और हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी कंप्यूटर नेटवर्क के देख रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, नहीं लगे तो भी कमेंट करें। और वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं सर तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। ओके, चलिए देखिए 217 क्वेश्चन। बफर्स आर रिजर्व्ड इन। बफर्स किसके अंदर रिजर्व होते हैं? सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और नन। तो यहाँ मैंने मेरे ख्याल से ऊपर पिछले वाले वीडियो के अंदर मैं बताया था जो बफर्स रिजर्व होते हैं सर्किट स्विचिंग के अंदर है। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सर्किट स्विचिंग यूज़ करती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की। किसकी? कनेक्शन ओरिएंटेड। जबकि अगर हम बात करें मैसेज स्विच, ये यूज़ करती है कनेक्शन लेस। और पैकेट स्विचिंग भी किसका यूज़ करता है? कनेक्शन लेस। ओके, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ठीक है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का मतलब क्या होगा कि ये क्या करेगा? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अंदर क्या होता है? सीपीयू, आपके बफर्स और मेमोरी क्या हो जाती है? रिजर्व हो जाती है। काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है। ओके, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्चुअल सर्किट एंड डाटाग्राम स्विचिंग। तो देखिए पैकेट स्विचिंग के ही ये दो और सब कैटेगराइजेशन है। क्या है? वर्चुअल सर्किट और आपका डेटाग्राम स्विचिंग सर्किट। ओके, तो आर सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये दोनों क्या है? पैकेट स्विचिंग के सब कैटेगराइजेशन है। तो देखिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं वर्चुअल सर्किट और पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए ये है आपका वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम स्विचिंग, ठीक है। और आपको ओके, चलिए फर्स्ट देखिए वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या होता है। यहाँ देखिए आपके पास एक राउटर है, ये राउटर ये आपका राउटर और ये किसी और राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। सेम केस इसके अंदर हो जाएगा राउटर, ये हो गया आपके पास राउटर और यहाँ से राउटर कनेक्टेड और इस तरीके से ये राउटर कनेक्टेड। ओके, देखिए कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? एक पैकेट क्या होगा? मैसेज होगा। ओके, और इस मैसेज को क्या कर दिया जाता है? पैकेट स्विचिंग के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पैकेट्स के अंदर इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया जाता है। अब वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या होता है? सेम कंसेप्ट जो हमने सर्किट स्विचिंग के अंदर पढ़ा, इसके अंदर भी क्या किया जाएगा? एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाएगा कि भाई जो आपके साथ वाले जो पैकेट्स है वो इस फिक्स पाथ से क्या होंगे? ट्रैवल करेंगे। तो ये आपका पैकेट जैसे P1 है, P2 है, P3 है, ये सारे क्या करते हैं? एक फिक्स रूट को फॉलो करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के अंदर आपके क्या होता है? इंजन रहता है और बाकी सारी बोगी उसके पीछे कनेक्टेड रहती है। तो वर्चुअल सर्किट के अंदर सेम कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। तो ये जो सर्किट है, ये जो आपकी वर्चुअल सर्किट जो स्विचिंग है वो क्या है? आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है। फिर आ जाते हैं हम डेटाग्राम के अंदर। तो डेटाग्राम जो आपकी स्विचिंग है उसके अंदर क्या होता है? देखिए इसके अंदर भी क्या किया जाता है? पैकेट्स को आपके फ्रेगमेंट किया जाता है। पैकेट्स को डिवाइड करना क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। इस केस के अंदर क्या होता है? पैकेट्स इंडिपेंडेंट होता है, वो चाहे इस रास्ते से जाए चाहे इस रास्ते से जाए, उसकी इच्छा उस रास्ते से जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो पैकेट है वो इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाए, उसकी मर्जी होगी इस रास्ते से जाएगा। तो डेटाग्राम स्विचिंग के अंदर पैकेट्स बाइंडेड नहीं होता है कि सेम रूट से जाए, इसलिए उसके अंदर कोई सीपीयू रिजर्व नहीं होता है, मेमोरी रिजर्व नहीं होती। इसलिए जो ये आपकी डेटाग्राम सर्विस होती है वो क्या होती है? कनेक्शन लेस सर्विस होती है। ओके, वर्चुअल सर्किट जो सर्विस है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है और डेटाग्राम सर्विस कनेक्शन लेस होती है। फिर देखिए वर्चुअल सर्किट के अंदर ये किस तरीके से वर्क करता है? ट्रेन की तरह। तो इसके अंदर क्या होता है? इसका जो फर्स्ट हेडर होता है, पैकेट का जो फर्स्ट हेडर होता है ना, बहुत सारे पैकेट होंगे, जो फर्स्ट पैकेट होता है ना
उसके अंदर हेडर के उसको हम क्या बोलते हैं, उसके हेडर को ग्लोबल हेडर, क्या बोलते हैं, ग्लोबल हेडर। और बाद में जो बच्चे हैं उन सबको क्या बोल लेंगे, लोकल हेडर। ये फर्स्ट पैकेट है तो इसके हेडर को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल हेडर, क्योंकि इसके पीछे सारे पैकेट क्या करेंगे, चलेंगे। ओके, जबकि इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता है, हर एक पैकेट का एक इंडिविजुअल हेडर होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल हेडर होता है। ओके, क्योंकि हर पैकेट को अपना अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है। फिर देखिए वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या होता है, पैकेट जो लॉस है वो कम होता है, पैकेट लॉस कम होता है, जबकि डेटाग्राम सर्विस के अंदर पैकेट लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई होता है। ऑब्वियसली बात है, वर्चुअल सर्किट के अंदर सारे पैकेट्स क्या करेंगे, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, भागते नहीं है। इस केस के अंदर कोई पैकेट कहाँ जा रहा है क्या पता, कोई ट्रैफिक में फंस गया, सिग्नल में फंस गया, कंजेशन में फंस गया, उस केस के अंदर इसमें पैकेट लॉस होने के चांसेस रहते हैं। फिर देखिए इसके अंदर जो पैकेट सारे रिसीवर के पास पहुंचेंगे वो क्या पहुंचेंगे, इन ऑर्डर, पहले P1 P2 P3 P4, क्योंकि ट्रेन की बोगी सारी ऑर्डर में होती ना। जबकि इसके पास जो पैकेट पहुंचेंगे रिसीवर के पास वो क्या पहुंचेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर। हो सकता है पहले P1 पहुंचे, फिर P4 पहुंच जाए, फिर P3, फिर बाद में P2, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों का। चलिए अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पैकेट इज ग्लोबल हेडर इन डेटाग्राम स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एंड भी और नन। तो ग्लोबल हेडर का यूज किसके अंदर होता है, वर्चुअल सर्किट के अंदर। वर्चुअल सर्किट इज सेम एज आपकी सर्किट स्विचिंग। ओके, चलिए और एक ही ध्यान रखिए, वर्चुअल सर्किट जो होती है आपकी किसके ऊपर होती है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर, जबकि आपकी जो ये डेटाग्राम सर्विस होती है वो किसके ऊपर होती है, नेटवर्क लेयर के ऊपर। ओके, पैकेट लॉस इज डैश इन वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एंड डैश इन डेटाग्राम स्विचिंग। तो बताइए पैकेट लॉस वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होंगे, पैकेट लॉस कम होंगे, और डेटाग्राम स्विचिंग के अंदर पैकेट हाई होंगे। तो देखिए लोअर और हायर, डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी हमने देखा ऊपर, ब्रेकिंग ऑफ पैकेट इनटू स्मॉल साइजेस, पैकेट को स्मॉल साइज के अंदर ब्रेक करना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। स्विचिंग नहीं, राउटिंग नहीं, आपको पता होना चाहिए स्विचिंग क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, फ्लडिंग क्या होती है, मैंने बता रखा है ना। लीकी बकेट इज डैश एल्गोरिथम, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। तो लीकी बकेट और टोकन ये दोनों क्या है आपकी, टोकन बकेट ये क्या है, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम है। एरर कंट्रोल कौन कौन सी बताओ मेरे को आप। एरर कंट्रोल के अंदर में क्या क्या पढ़ा, साइक्लिक, CRC, चेकसम और पेरिटी। फ्लो कंट्रोल कौन कौन से बताओ आप मेरे को, स्टॉप एंड वेट, GBN और SR प्रोटोकॉल। एक्सेस में क्या क्या पढ़ा, CSM में CD, अलोहा, टोकन रिंग, ये सारे एक्सेस कंट्रोल है, आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए कंजेशन कंट्रोल इज डन एट, कंजेशन कंट्रोल कौन सी लेयर के ऊपर किया जाता है, फिजिकल लेयर नहीं, डेटा लिंक लेयर नहीं, नेटवर्क लेयर यस, ट्रांसपोर्ट लेयर यस। तो कंजेशन कंट्रोल ई इसका करेक्ट आंसर है, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों के ऊपर किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग, अब आपको कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं और कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। तो देखिए जो आपको अच्छे से आता है उसको करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ARP का क्या काम रहता है, वो IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और RARP क्या करता है, मैक एड्रेस को IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा, ठीक है ना। DHCP क्या करता है, IP अलोकेशन डायनेमिकली IP का अलोकेशन करता है। ओके, और यहाँ देखिए रूट पैकेट को राउटिंग का काम कौन करता है, आपका IP प्रोटोकॉल। अब हमारे पास क्या बचा है, मल्टीमीडिया और एरर कंट्रोल। तो देखिए IP के अंदर कोई अगर एरर जनरेट होती है, ओके, अगर पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है या पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट कौन सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट किस फॉर्म में जाता है, ICMP के फॉर्म में। ओके, तो वो IP से संबंधित कोई अगर एरर होती है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ICMP। और IGMP प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया के अंदर यूज किया जाता है। ओके, मल्टीमीडिया मतलब IGMP प्रोटोकॉल। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके फंक्शंस भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है और कमेंट ज़रूर करें। मैच द फॉलोइंग: IGMP, ICMP, IP, RIP, OSPF, ARP, RRP, DSCP। और आपकी इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बस। तो देखिए मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसकी क्या हो जाएगी ये। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये क्या हो जाएगा आपका RIP। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, क्या हो जाएगा ये वाला। एड्रेस रिजोल्यूशन, क्या हो जाएगा ये वाला फोर्थ। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला। रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो हो जाएगा ये। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IGMP, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, तो ये फुल फॉर्म है और आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम के अंदर आपकी ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन तो फुल फॉर्म का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, एंड टू एंड, पोर्ट टू पोर्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर ऑफ पैकेट कौन करता है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखिए ये आपका जैसे मान लीजिए एक नोड है और ये नोड है और ये नोड है और ये नोड है, और मान लीजिए ये आपका क्या है, मतलब एक सोर्स है A और B, आपको यहाँ से पैकेट यहाँ डिलीवर करना है। ओके, तो मैंने शायद ये पहले बताया है कि देखिए नोड टू नोड या होप टू होप डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, नोड टू नोड या होप टू होप डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। फिर देखिए होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है, नेटवर्क लेयर। ओके, और एंड टू एंड मतलब पोर्ट टू पोर्ट, जैसे मान लीजिए ये आपका है प्रोसेस, ये आपका है पोर्ट, ये आपके पोर्ट रन कर रहे हैं। ओके, तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट टू पोर्ट मान लो, एंड टू एंड मान लो, या प्रोसेस टू प्रोसेस मान लो। ये प्रोसेस मान लो आप या पोर्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। पोर्ट नंबर आर यूज्ड एट विच लेयर, किस लेयर, पोर्ट नंबर आर यूज्ड एट विच लेयर, किस लेयर के अंदर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ओके, पोर्ट नंबर का यूज कौन सी लेयर करती है, विच लेयर यूज पोर्ट नंबर, कौन सी करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट इज नंबर 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 128। तो पोर्ट जो आपके कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के, ध्यान रखना है, पोर्ट 16 बिट के होते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब ये पोर्ट का कैटेगराइजेशन है। तो देखिए 0 से 1023 जो पोर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वेल नोन पोर्ट। ओके, और आपके 1024 से 49 150 को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व पोर्ट। और 49 152 से 65 535 को हम क्या बोलते हैं, जनरल पब्लिक यूज पोर्ट। तो देखिए आप ऐसे ध्यान रखिए, 0 से 1023, फिर यहाँ से 49,151, और यहाँ पे क्या हो गया आपके 65,535। तो ये जो आपके वेल नोन पोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक आपके रिजर्व पोर्ट है, और यहाँ से यहाँ तक आपके हैं जनरल पब्लिक यूज पोर्ट, ये पोर्ट। ओके, इस तरीके से आप रेंज याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो पोर्ट कितने हो जाएंगे, कितने बिट का पोर्ट है 16, तो टोटल नंबर पोर्ट क्या हो जाएंगे 2 की पावर 16, तो ये क्या हो जाएगा 65,536। आंसर क्या हो जाएगा 35 36 36, 35 से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए टोटल है 65,536, और अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है 0 से लेके 65,535। ये 35 क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ हम 0 से काउंट करते हैं, अगर 1 से काउंट करते तो 65,536 आता। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग इज डन एट, तो मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग कौन सी किस लेयर के ऊपर की जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन क्या क्या होता है बताइए आप मेरे को। सबसे पहले एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट, या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट, या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ पैकेट। ओके, फिर दूसरा जो इसका फंक्शन होता है आपका फ्लो कंट्रोल,
तीसरा होता है आपका इसके अंदर एरर कंट्रोल। चौथा वाला फंक्शन इसके अंदर क्या होता है आपके पास, कंजेशन कंट्रोल। पांचवा फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो आपको इस तरह के जो फंक्शन है याद रखने हैं हर एक लेयर के। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फिर देखिए मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। मान लीजिए ये कुछ पोर्ट्स है जो रन कर रहे हैं आपके, ओके, ये पोर्ट्स है ना जो आपके कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे, प्रोसेस है, ओके। और मान लीजिए देखिए ये हो गया आपका सेंडर साइड और ये हो गया आपका रिसीवर साइड। मतलब ये कोई होस्ट ए है, इसने डेटा भेजा, और ये क्या है, होस्ट है जिसके पास डेटा आया। तो यहाँ पे भाई डेटा तो इस लिंक के थ्रू आएगा, इस लिंक के थ्रू आया, इस लिंक के थ्रू आया। अब जब ये एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचा, तो इसने देखा जो डेटा था वो मान लीजिए इस 80 है, इस पोर्ट का नंबर इस 80 से रिलेटेड था। तो जो डेटा था वो किसको सेंड हो गया, जिस पोर्ट नंबर या प्रोसेस से संबंधित है उसको सेंड हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सिंग। देखिए ये आपको पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लाइंस को एक लाइन में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है आपके पास, मल्टीप्लेक्सिंग। और एक लाइन से वापस n लाइंस के अंदर कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। वही कंसेप्ट है, यहाँ से डेटा आया और हमने पर्टिकुलर प्रोसेस को दिया, क्या कहलाएगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग। और अगर मान लीजिए यहाँ से डेटा वापस जनरेट हुआ, इन तीनों से कुछ न कुछ रिक्वेस्ट आई और इस वाले को भेजना है, वो क्या कहलाएगा आपका, मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हैंडल कौन करता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी प्रोवाइड कनेक्शन, टीसीपी किस तरह का कनेक्शन प्रोवाइड करती है, हमेशा रिलायबल, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। और जो भी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है वो रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। और एक चीज़ और, टीसीपी क्या करेगा, हमेशा जो भी मैसेज गया उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ध्यान रखना, ओके। यूडीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस बोथ। यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है, ये हमने देख रखा है। टीसीपी मिनिमम एंड मैक्सिमम हेडर साइज, टीसीपी का जो देखिए साइज याद कर लीजिए, 20 बाइट से 60 बाइट होता है। और यूडीपी का जो हेडर साइज होता है मैक्सिमम कितना होता है, 8 बाइट होता है। तो आपको ये याद रखना है ना, इसके अंदर मैं क्या कुछ नहीं समझ सकता, इसको आपको याद रखना है, ये हो रही है। और ये सेम जो साइज होती है वो IPv4 प्रोटोकॉल के लिए भी होती है, IPv4 प्रोटोकॉल। FTP एंड DHCP आर डैश प्रोटोकॉल, इनबाउंड आउटबाउंड बोथ और नन। तो ये आपको याद रख लीजिए, FTP और DHCP दोनों क्या है, आउटबाउंड प्रोटोकॉल। ये हम देखते हैं क्यों है अभी आगे। TCP यूजेज 1 वे, 2 वे, 3 वे और 4 वे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म। तो TCP आपका क्या करता है, 3 वे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म यूज करता है। अब 3 वे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जिसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद क्या होता है, कनेक्शन टर्मिनेट होता है। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीन कॉरिडोर का एग्जांपल, एक एम्बुलेंस को अगर कोई ऑर्गन लेके जाना पड़ता है, सीरियस पेशेंट है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पूरा रास्ता खाली करवा देते हैं। ठीक है, तो पुलिस वाले, तो मान लीजिए ये सेंडर साइड है, रिसीवर, यहाँ से सबसे पहले अगर पैकेट भेजना है तो सेंडर क्या करेगा, रिसीवर के साथ क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। फिर रिसीवर क्या करेगा, उसको भी डेटा सेंड करना है तो ये क्या करेगा, फिर इसको डेटा सेंड करेगा। और मान लीजिए सब डेटा सब सेंड हो गया तो क्या करेंगे, कनेक्शन टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ पैकेट्स भेजे जाते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, फ्लैग्स भेजे जाते हैं, तो आप इतना सही समझ लीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैच द फॉलोइंग मैंने लिख तो रखा है पर ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको डायरेक्ट याद करना है, या इम्पोर्टेंट है ना। मैं बता देता हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं आपको। प्रोटोकॉल ये दिए हुए ये आपको याद करने हैं, इनकी जो फुल फॉर्म है आपको याद करनी है, इनके जो पोर्ट नंबर दिए हुए आपको याद करना है। आपको ये भी याद करना है कि ये TCP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं या UDP का। तो मैंने TCP UDP के अकॉर्डिंग इनको जमा रखा है, ओके। फिर किस लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है, जैसे वैसे सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर आए हैं, तो भी स्पेसिफिक चीज़ें देखिए, SMTP, HTTP, POP, HTTPS, DNS, DHCP, फिर आपके पास आ गया BOOTP, FTP, TCP, UDP, RIP, फिर BGP, ARP, RIRP, इनको तो आपको याद करना ही करना है। देखिए SSH की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सेल, पोर्ट नंबर होता है 22,
और ये टीसीपी का यूज़ करता है और ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर करता है। तो देखिए यहाँ से लेके ये जो प्रोटोकॉल है सारे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करता है ना। और फिर टीसीपी का यूज़ कौन कौन से प्रोटोकॉल करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 23। एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 25, क्वेश्चन कई बार हुआ है। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80। पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 110। एचटीटीपी 443, ये फुल फॉर्म लिखी हुई है ना। डीएनएस 53, डीएससीपी 67 और 68। टीएफटीपी ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 69। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल 123। बूट टीपी बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल 68। नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र 119। एफटीपी 21 और 20। टीसीपी 6, यूडीपी 17। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है 520, इको का 7। और इको केस में आपको ध्यान रखना है कि ये टीसीपी और यूडीपी दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकता है। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे मान लीजिए पूरे डीएससीपी टीसीपी यूज़ करता है यूडीपी, तो आपको पता होना चाहिए यूडीपी का यूज़ करता है। बूट टीपी टीसीपी यूज़ करता है यूडीपी, तो यूडीपी का। बूट टीपी का पोर्ट नंबर क्या है 68। बूट टीपी कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर। देखिए आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, मैंने इसको वैसे सिस्टमेटिक जमा रखा है। फिर एक चीज़ है, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आया था इनबैंड प्रोटोकॉल आउटबैंड प्रोटोकॉल, तो देखिए डीएचसीपी और एफटीपी दोनों क्या आउटबैंड प्रोटोकॉल है। आउटबैंड प्रोटोकॉल को मतलब ये एक से ज़्यादा पोर्ट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे फिर डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ ये दोनों प्रोटोकॉल क्या है, आउटबैंड प्रोटोकॉल। क्या है, आउटबैंड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो प्लीज़ चाहे इसका फोटो ले ले, कैसे भी कर ले, इसको याद कर ले, रट ले आप। ओके, और एआरपी जो प्रोटोकॉल है, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर दोनों के ऊपर काम करता है, पर ज़्यादातर इसको ये माना जाता है कि ये नेटवर्क लेयर के ऊपर ही काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ये आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आरआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। SMTP द मैसेज टू सर्वर एंड पॉप द मैसेज। ठीक है, क्या बोल रहा है, SMTP पुल द मैसेज टू सर्वर एंड पॉप पुल द मैसेज फ्रॉम सर्वर। देखिए SMTP प्रोटोकॉल क्या करता है, सर्वर को मैसेज पुश करता है, सेंड करता है, और पॉप क्या करता है, सर्वर से मैसेज क्या करता है, पुल करता है। इसका आंसर है पुश और पुल, किससे, सर्वर से। तो पीओपी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पोस्टमैन है, डाकिया है, वो क्या करता है, डाक विभाग से डाक लेता है और जिसका भी उसको बेचता है, तो क्या कर रहा है, डाक विभाग से डाक को पुल कर रहा है, ले रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो कभी आप भूलेंगे नहीं। और SFTP क्या करता है, सर्वर पे मेल पुश करता है, पॉप डाउनलोड करता है। इसको आप अपलोड भी कह सकते हैं SMTP को, पॉप को डाउनलोड भी कह सकते हैं ना। विच प्रोटोकॉल यूज पिगी बेकिंग एक्नॉलेजमेंट। कौन सा प्रोटोकॉल है जो पिगी बेकिंग एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करता है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है TCP प्रोटोकॉल पिगी बेकिंग एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करता है। अब ये पिगी बेकिंग क्या होता है, देखिए ये सेंडर और ये है रिसीवर। देखिए सबसे पहले सेंडर ने क्या किया, एक डेटा सेंड किया, ओके, और रिसीवर क्या करेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। पर रिसीवर को भी डेटा भेजना है सेंडर को, तो रिसीवर क्या करेगा, यहाँ पे डेटा सेंड कर देगा, और उस डेटा के साथ जो इसको एक्नॉलेजमेंट भेजना था कि भाई ये फर्स्ट वाला डेटा मुझे मिल चुका है, उसको क्या करेगा, इस डेटा के साथ भेज देगा चिपका के। ठीक है, हुक लगा के भेज देगा। ओके, यहाँ पर डेटा है और इस तरह के हुक लगा के इस एक्नॉलेजमेंट को बोल जा भाई तू टंग जा, और वहाँ जाके इसको दिख जाएगा भाई सेंडर को कि हाँ ये पहले वाला का एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है और जो नया डेटा रिसीवर भेजना चाहता है वो भी मिल गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिगी बेकिंग। TCP इज अ बिट बाइट KB/MB स्ट्रीम प्रोटोकॉल। ये याद रख लेना, TCP बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। FTP रन एट पोर्ट नंबर, तो FTP कौन कौन से पोर्ट नंबर के रन करता है, 21 और 20। तो ऑप्शन के अंदर कोई सा भी आ सकता है, 20। ठीक है, 25 किसका होता है, SMTP। 80 किसका होता है, HTTP। और 23 मेरे ख्याल से टेलनेट का होता है। SMTP एंड पॉप वर्क सेट कौन कौन से पोर्ट नंबर पर वर्क करते हैं, ये SMTP 25 पे करता है और पॉप 110 पे करता है, तो आपको ये याद होने चाहिए। इको यूज TCP UDP बोथ और नन, अभी बताया था दोनों का यूज करता है।
DNS यूज TCP UDP बोथ और नन। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम आपका UDP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, ये आया हुआ है ना एग्जाम के अंदर। DHCP यूज TCP UDP बोथ और नन, तो आपका DHCP UDP का यूज़ करता है। BGP वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो मेरे ख्याल से इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रन करता है ना। चलिए चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो मैं सही हूँ। BGP वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर, ओके करेक्ट। RARP वर्क्स एट कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है? नेटवर्क लेयर, अभी बताया था। टेलनेट वर्क्स एट ये किस पे करता है? एप्लीकेशन लेयर पे। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और UDP, जो मतलब हमारे इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। बाकी या तो नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करते हैं या करते हैं आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, ठीक है। BOOTP वर्क्स है, BOOTP कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? मेरे ख्याल से ये भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही वर्क करता है। BOOTP एप्लीकेशन लेयर, ओके। विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ सेशन लेयर, इनमें से सेशन लेयर का फंक्शन कौन सा नहीं है? सिंक्रोनाइजेशन, सेशन मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, डायलॉग कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, राउटिंग। राउटिंग किसका फंक्शन है बताओ मेरे को? नेटवर्क लेयर का। और इसके अलावा जो भी बचे हुए जो किसके फंक्शन है? सारे के सारे सेशन लेयर के। कंप्रेशन इज डन एट, तो कंप्रेशन कौन सी लेयर के ऊपर किया जाता है? याद कर लीजिए, प्रेजेंटेशन लेयर। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी किस पे किया जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन लेयर को हम देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं, ओके। क्यों? इसका फर्स्ट फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि भाई मान लीजिए किसी एक नेटवर्क के अंदर इस फॉर्म के अंदर कोड दिया हुआ है एफसीडी के अंदर, और दूसरे नेटवर्क के अंदर मान लीजिए सॉरी एफसीडी की ये कर लीजिए, और दूसरे नेटवर्क के अंदर आस्की के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आस्की के अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये अब देखिए ये दोनों जो कोड है उनका फॉर्मेट क्या अलग अलग है, तो ये कन्वर्जन का काम कौन करता है? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। दूसरा इसका फंक्शन रहता है कंप्रेशन, और तीसरा फंक्शन रहता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ओके। चलिए फिर देखिए, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय, ये बात कर रहे हैं ARQ की, जो हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर थोड़ा सा देखा था, ओके। तो ये ARQ कौन मैनेज करता है? आपकी लॉजिक लिंक कंट्रोल, ध्यान रखना है ना। डेटा लिंक लेयर को फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है लॉजिक लिंक कंट्रोल, सेकेंड है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो ये ARQ को मैनेज कौन करता है? लॉजिक लिंक कंट्रोल। हेडर ऑफ फ्रेम जनरली कंटेंस, हेडर कोई भी फ्रेम है उसके हेडर के अंदर क्या क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, एड्रेस, फ्रेम आइडेंटिफायर, ऑल, इन सभी के अंदर ये सारे के सारे फील्ड होते हैं हेडर के अंदर, ओके। तो देखिए क्वेश्चन जो थे लगभग मैंने सारे कराने की कोशिश की है, और भी मुझे क्वेश्चंस पता चले याद आएगा तो मैं और बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कराने की कोशिश की है, ओके। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। और हाँ, इसके बाद शायद वीडियो मोबाइल कम्युनिकेशन का आएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम का, देख लीजिएगा आप, ओके। थैंक यू।